पन्ना नगर परिषद को नगर निगम के रूप में घोषित किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत 14 ग्राम पंचायतों को नगर निगम ऊना के अंदर मिलाया गया। लेकिन नगर निगम की सिर्फ घोषणा हुई और घोषणा के साथ साथ ऊना शहर के अंदर जो पद नगर निगम के अंदर मंजूर किए गए थे उनको भरा नहीं गया। अलग अलग अगर हम लोग देखेंगे तो इस नगर निगम के अनेकों पद ऐसे हैं, अनेकों पोस्ट ऐसी हैं, वो चाहे जेई की हैं, एसडीओ की है या एक्शन की है, वहां पर स्टाफ की बहुत बड़ी कमी नजर आती है, जिसके कारण नगर निगम के अंदर का जो पुराना एरिया नगर परिषद का उसके काम भी लटक गए हैं। वहीं पर उसके साथ साथ जो 14 ग्राम पंचायतें नगर निगम के अंदर मिलाई गई हैं, उन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल भी अभी 31 जनवरी को समाप्त हो गया। तो उन 14 ग्राम पंचायतों के अंदर भी लोगों के अनेकों जरूरी काम हैं जो काम रुक गए हैं, क्योंकि उन नगर निगम के पास स्टाफ की कमी होने के कारण और दूसरा प्रदेश सरकार के द्वारा कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं की गई जिसके माध्यम से उन कामों के काम कौन करेगा। तो उस दृष्टि से देखने में आया है कि चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, विवाह का पंजीकरण हो, विवाह का प्रमाण पत्र हो, और उसके साथ साथ जीवन प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, परिवार सूची यानी परिवार रजिस्टर की एंट्री व संशोधन, राशन कार्ड में नाम जोड़ना या हटाना हो, ऐसे अनेकों बीपीएल परिवार बनाने के लिए, प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इनको कौन बनाएगा, कौन काटेगा। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वेरिफिकेशन, अन्य सामाजिक योजनाओं की वेरिफिकेशन और पंचायत क्षेत्र की बेटी के विवाह के बाद एनओसी जारी करने का मामला, ऐसे अनेकों काम ग्राम पंचायतों के अंदर हैं जिनको अब करने में लोगों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि प्रधान उप प्रधानों के पास शक्तियां नहीं रही हैं, पंचायतें समाप्त हो गई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार पंचायतों के चुनाव नहीं करा रही है, जिसके कारण नगर निगम के एरिया में भी और अन्य पंचायतों के अंदर भी ये काम रुके पड़े हैं। और नगर निगम में जुड़ने के कारण लोगों को दिक्कत आ रही है कि इन गांवों के अंदर जब लोग पंचायत घरों में जाते हैं तो पंचायतें बोलते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है, कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है। नगर निगम कहता है कि अभी तक हमें स्पष्ट आदेश नहीं मिले कि हम लोगों को क्या करना है। तो उससे एक दुविधापूर्ण स्थिति हो गया, प्रशासनिक अव्यवस्था की स्थिति ऊना नगर निगम की अलग अलग पंचायतों के अंदर हो गई है। पंचायतों के अंदर भी है, बाकी पंचायतों के अंदर भी है। ये पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायती चुनाव रोक दिए गए। ये पहली बार हुआ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक तरह का पंचायतों के अंदर राष्ट्रपति शासन की तरह शासन लगा दिया गया, और उसका रिजल्ट ये निकला कि आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसके काम नहीं हो रहे हैं, वो घूम रहा है। मेरा सरकार से और प्रशासन से ये सवाल है कि इन पंचायतों को सिर्फ नगर निगम में शामिल करना ही एक घोषणा को उपलब्धि प्रदेश सरकार मानती है क्या? क्या लोगों के प्रतिदिन के काम, लोगों के विकास, लोगों के बनने वाले अनेकों सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र, क्या उसकी जिम्मेवारी किसी प्रशासनिक अधिकारी के पास है या नहीं है? क्या बुजुर्ग, विधवाएं और अपंग लोग अपनी पेंशनों के फॉर्म, मान लो कहीं उन्होंने भरने हैं, तो उसके फॉर्म भरने के लिए क्या दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए घूमते रहेंगे बेचारे? और उसके साथ साथ मेरा विधायक होने के नाते ये मानना है कि प्रदेश सरकार को ये नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए कि कौन सा प्रमाण पत्र नगर निगम बनाएगा इन पंचायतों के, जब पंचायतों के अंदर कौन से अधिकारी काम करेंगे। लेकिन अब पंचायतों के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। और मुझे एक और जानकारी मिली है कि प्रदेश सरकार किस किस पंचायत में अनस्पेंट मनी पड़ा हुआ है जो खर्चा नहीं गया है। नगर परिषद के अंदर कौन सा पैसा ऐसा है, पुरानी नगर परिषद के अंदर, वर्तमान नगर निगम के अंदर कौन सा पैसा ऐसा है जो खर्चा नहीं गया है, उसका हिसाब
अधिकारियों से मांग रहे हैं, मैं जो मान करके चलता हूं, जैसे पहले जगह जगह से पैसा उठा करके प्रदेश सरकार ने शिमला को बुलाया था, अब फिर से योजना चल रही है कि वहां से पैसा उठा करके प्रदेश सरकार शिमला ले जाना चाहती है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, लोकतंत्र का अपमान है। एक तरफ जनप्रतिनिधियों के अधिकार छीन लिए गए, दूसरी तरफ लोगों का पैसा अनस्पेंट मनी होने के कारण वापस बुलाया जा रहा है। तो उसके कारण मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह रहेगा कि तत्काल और समयबद्ध वेरिफिकेशन शुरू हो। इस भ्रम की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की, इसको प्रदेश सरकार ठीक करे और आम लोगों के काम प्रदेश सरकार किस अधिकारी ने करने हैं, तय करे। अन्यथा जो अफरा तफरी का माहौल है, इससे जनता पिस रही है। अभी बच्चों की एडमिशन होंगी, नया सेशन शुरू होगा, अभी पेपर्स एग्जाम अलग अलग जगह चल रहे हैं, जो चलने वाले हैं। तो समय जातीय प्रमाण पत्र लोगों को बनाने होते हैं और उसके बाद कोई अन्य प्रमाण पत्र लोगों को बनाने हैं, तो लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है कि हम लोग किसके पास जाएं। तो मेरा प्रदेश सरकार से आग्रह है कि इस अव्यवस्था को ठीक करें, पंचायतों के अंदर भी, नगर निगम के अंदर भी, ताकि आम लोगों को उनकी समस्याओं से निजात मिले।